हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको भारतीय जो है उत्तर प्रदेश का जो है पुलिस एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण का निषेध को स्पष्ट रूप से मना किया गया है। ए ऑप्शन है 32A का, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 30 का और डी ऑप्शन है 30। तो आपको पता है 32 का है। 32A में जो है यह प्रावधान किया गया है, सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण का निषेध का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सामूहिक सुरक्षा या लोक शांति बनाए रखने हेतु सामूहिक ड्रिल और प्रशिक्षण सामूहिक ड्रिल करने या अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण करने या अस्त्र ले जाने से मना करने की शक्ति है। ए ऑप्शन है राज्य सरकार को, बी की उपखंड मजिस्ट्रेट को, सी है जिला मजिस्ट्रेट को, डी है कि उपयुक्त सभी है। तो आपको पता है सी वाला ऑप्शन सही है। जब 32 का ए देखते हैं तो यह प्रावधान किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट को, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि 32 का के अंतर्गत अस्त्र शब्द में शामिल है। ए ऑप्शन है लाठी, बी है डंडा, सी है छड़ी, डी है बेलचा और यह है कि उपयुक्त सभी। तो सभी शामिल हैं। जब हम 32 का में एक एक्सप्लेनेशन है देखते हैं, वहाँ पे इस जो है यह बताया गया है कि अस्त्र के अंतर्गत लाठी, डंडा, छड़ी, बेलचा आदि शामिल है। आगे क्वेश्चन है कि राज्य सरकार 32 क के में दिए गए सार्वजनिक सूचना या अग्रिम आदेश को बढ़ा सकती है। ए ऑप्शन है 6 माह की अवधि तक, बी ऑप्शन है 2 माह की अवधि तक, सी ऑप्शन है कि 3 माह की अवधि तक, डी ऑप्शन है 1 माह की अवधि तक। तो 6 माह की अवधि तक राज्य सरकार क्या है, पहले जो जिला मजिस्ट्रेट है वह 3 माह की अवधि के लिए निषेधाज्ञा 32 का में जारी करता है कि सामूहिक ड्रिल और जो है अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण करने से निषेध करता है 3 माह के लिए। लेकिन जो राज्य सरकार है उसको जो है 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। 32A में प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन है 32A के अंतर्गत निषेधाज्ञा प्रवित रहती है। यही अभी मैंने आपको बताया कि 32A के अंतर्गत जो निषेधाज्ञा है जो डीएम द्वारा जारी किया जाता है, तो वह जो है कितने समय का, तो कह रहा है कि 3 माह से अधिक नहीं, 2 माह से अधिक नहीं, 6 माह से अधिक नहीं, 1 माह से अधिक नहीं। तो ये 3 माह से अधिक नहीं, ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि 32 क के अंतर्गत वर्णित निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है 6 माह का कारावास, बी ऑप्शन है कि 2000 का जुर्माना, सी है कि उपयुक्त ए और बी या दोनों, डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32A में जो है जो प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति सामूहिक सुरक्षा हेतु या लोक शांति बनाए के लिए रखने के लिए सामूहिक ड्रिल करने या अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण करने या अस्त्र ले जाने की से मना करने की शक्ति दी गया है 32A में। अगर कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता तो 32B में सबसे बड़ा दंड है, पुलिस एक्ट का सबसे बड़ा दंड है। कितना है, तो 6 माह का कारावास, 2000 रुपये जुर्माना या दोनों है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि 32 क के अंतर्गत अपराध होगा। ए ऑप्शन है कि संज्ञेय, बी ऑप्शन है कि असंज्ञेय, सी ऑप्शन है कि जमानती और डी ऑप्शन है कि अजमानती। तो 32 क में जो अपराध होता है वह संज्ञेय होता है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि धारा 34 के अंतर्गत सड़क पर शहर की सीमाओं के भीतर अपराध के लिए निवासियों को बाधा, क्षोभ, असुविधा या नुकसान पहुंचता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध किए जाने पर व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। ए 100 रुपये के जुर्माना, बी 50 रुपये का जुर्माना, 8 दिन का कारावास, सी 8 दिन का कारावास, डी 100 रुपये का जुर्माना और 8 दिन का कारावास। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, 50 रुपये का जुर्माना होगा और 8 दिन का कारावास होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपराध जो है सड़क पर कारित अपराध है। ए है शरीर का अविशिष्ट प्रदर्शन, बी है कि जीव जंतुओं के साथ निर्दयता, सी है कि मत और बलात्मक पाए जाना, डी है कि मार्ग में धूल फेंकना, यह है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। शरीर का अविशिष्ट प्रदर्शन, जीव जंतुओं के निर्दयतापूर्व व्यवहार, मत या बलात्मक माना जाना पाए जाना
और मार्ग पे धूल फेंकना, ये सभी है। ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि कांस्टेबल पक्ति के ऊपर का पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन है धारा 35, बी है धारा 40, सी है धारा 36 और डी है धारा 45। तो जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, धारा 35। मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी करेगा। क्या कह रहा है? कांस्टेबल के ऊपर की पक्ति का कोई पुलिस अधिकारी है, उसके आरोपों की जांच जो है मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी करेगा, धारा 35 में। ए वाला ऑप्शन सही है। फिर कहता है कांस्टेबल के ऊपर की पक्ति के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप के संबंध में जांच कौन करेगा? वही बात है जो ऊपर बताया कि जिला मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन है जिला पुलिस अधीक्षक, सी है मजिस्ट्रेट और डी है महानिरीक्षक। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, मजिस्ट्रेट। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मतलब मजिस्ट्रेट से है, ये नहीं कि आप पता चला जिला मजिस्ट्रेट कर दिया, तो नहीं, मजिस्ट्रेट करना है। एक केस आई थी भगत सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये जो है AIR 1960 का मामला है। इसमें कहा गया था कि आरोपों की जांच जो प्रथम क्लास जो मजिस्ट्रेट है, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट वह करेगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि धारा 34 के अधीन जुर्माने से दंडित कोई व्यक्ति यदि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करता है तो उसे कारावास दिया जा सकता है। ए ऑप्शन है कि 8 दिन से अनधिक कालावधि के लिए, बी ऑप्शन है 15 दिन की कालावधि के लिए, सी ऑप्शन है 30 दिन से अनधिक कालावधि के लिए, डी ऑप्शन है 10 दिन की से अनधिक कारावास के लिए। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा कि 8 दिन से अनधिक कारावास। अगर क्या है, किसी व्यक्ति को जो है 34 के अधीन 8 दिन का कारावास और 50 रुपये जुर्माने के लिए दंडित किया गया, वह व्यक्ति जुर्माना संदाय नहीं करता, तो जुर्माना नहीं देता, तो क्या होता है कि उसे जो है और दंड दिया जा सकता है। लेकिन कहता है कि वह दंड कितना भी दिया जाएगा लेकिन वह 8 दिन से अधिक नहीं होगा, 8 दिन से कम हो सकता है पर उससे अधिक नहीं होगा, जो है ये प्रावधान किया गया है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराया, आगे और भी कराते रहेंगे। मैंने पीछे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराया है। अभी पुलिस रेगुलेशन लाइफ में बता रहे हैं आपको, ढेर सारी चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट के जो है केसेस मैंने बताया है पुलिस एक्ट के, और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और पुलिस रेगुलेशन भी बता रहे हैं, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आपको जो है APO बनना है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं बनना तो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करिए। अगर जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।